महात्मा गांधी में हम लोग कुछ दूरी तक चले गए थे, भारत उनको बुला लिए थे। ठीक है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत उन्होंने कब दिया? 1903 में। ठीक है। टॉल्स्टॉय फार्म का गठन कब हुआ? 1910। फिनिक्स फार्म, इंडियन ओपिनियन पत्रिका, इंडियन ओपिनियन 3 में। ठीक है। इनर टेम्पल कहाँ स्थित है? इस नाम का एक इंस्टीट्यूट था, कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? बैरिस्टर की पढ़ाई की है गांधी जी ने। गांधी जी ने बचपन की पढ़ाई कहाँ से की? पोरबंदर से। ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई श्यामल दास। ठीक है। राजकोट नहीं, वो हाई स्कूल है। ठीक है। हाई स्कूल राजकोट और श्यामल दास कॉलेज कहाँ है? भावनगर में है। ठीक है। अगर कॉलेज नहीं दिया तो जगह दे देगा तो भावनगर होगा। और बोले हैं तीनों याद रखना। पांचवा पुत्र किसको कहा जाता है? इनकी पत्नी का नाम, माँ का नाम, बाह कहकर किसको बुलाते थे? कस्तूरबा। करमचंद गांधी कौन थे? हाँ, वो पोरबंदर के दीवान थे। ठीक है। दादा अब्दुल्ला कहाँ के रहने वाले थे? हाँ? गुजरात के। गुजराती थे लेकिन रहते कहाँ थे? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। इनका ही वकालत करने के लिए कब गए थे ये? 1893। ठीक है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 94 में। ठीक है। नेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली बिल कब आया? 94 में आया। भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना कब हुई? 99, 1902। बोर युद्ध के, दूसरे बोर युद्ध के दौरान। ठीक है। चलो लगभग तुम लोग को याद है। आखिरी सवाल, गांधी स्मृति समझौता कब हुआ? 1914। गांधी स्मृति समझौता 1914। और इसी के तहत क्या आया? इंडिया रिलीफ एक्ट 1914। ठीक है। चलो इनको भारत वापस बुला लिए हैं। और जब भारत आते हैं 1915 में, तो भारत आने के साथ ही ये कुछ कुछ काम करते हैं 1915 में ही। पहला काम क्या होता है? जब भारत आते हैं तो उस वक्त विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो ये लोगों को कहते हैं कि आप लोग क्या होइए? आप लोग सेना में भर्ती होइए। इसीलिए इनको एक उपनाम मिल गया। हाँ, सेना में भर्ती करवाने वाला सार्जेंट। तो अगर तुमसे पूछा जाए किस वर्ष ये उपाधि इनको मिली? 15 में। ठीक है। 15 में लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया और इनको भर्ती करवाने वाला क्या हुआ? ठीक है। तो 15 में इनको भर्ती करवाने वाला क्या कहा गया? सार्जेंट। और 15 में जब आएंगे वापस, ठीक है, वो तारीख कौन सा होगा? 9 जनवरी। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। इसके अलावे बताए थे कि पहली बार ये किसी एक शख्स से मिलेंगे जो कि इनके पॉलिटिकल गुरु बनेंगे। कौन होंगे वो? गोपाल कृष्ण गोखले। और वो इनको सजेशन देंगे कि 1 साल तक मुंह बंद रखो, आंख और कान खुला रखो और पूरा भारत का एक बार भ्रमण करो। और इनको ये गुरु मंत्र मानकर ये काम करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इनका पॉलिटिकल गुरु कौन बन गए? गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। उसके बाद जब ये वापस आएंगे 16 में, तो 16 में पहली बार इनका पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। अब आश्रम, अच्छा पहले हम लोग आश्रम पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद उस पर पहुंचेंगे। ठीक है। यही हम लोग छोड़े थे ना कल। ठीक है। तो भारत में गांधी का पहला आश्रम कौन सा है? ठीक है। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि गांधी जी का आश्रम जो है वो है साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। पर यहाँ थोड़ा सा इसमें हम लोग बदलाव करेंगे। ठीक है। साबरमती आश्रम तो है ही, बाद में बनेगा ही, लेकिन इनका जो आश्रम का एक्चुअल नाम था जो इन्होंने सबसे पहले स्थापित किया वो था सत्याग्रह आश्रम। क्या नाम था इसका? सत्याग्रह। ठीक है। सत्याग्रह आश्रम। ठीक है। सत्याग्रह आश्रम काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल तुमसे पूछा जाता है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जिस गांव में ये था ना उस गांव के नाम से जानते हैं। लाइट बंद कर दो। ठीक है। उस गांव के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। गांव कौन सा था जहां पे ये था? वो था कोरचब, कोचरब। कोचरब क्या नाम था गांव का? कोचरब। ठीक है। गांव का नाम था कोचरब गांव। क्या नाम था? कोचरब गांव। गांव का नाम था कोचरब। इसीलिए हम लोग इसको कोचरब आश्रम के नाम से भी जानते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि कोचरब आश्रम किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? सत्याग्रह आश्रम। ठीक है। कहाँ है? कंफ्यूज नहीं होना है, तो गुजरात में ही। कहाँ है? गुजरात में ही है। टेंशन नहीं लेना है, बस शिफ्ट होगा दूसरी जगह,
तब इसका नाम हो जाएगा साबरमती। जब साबरमती नदी के पास ये शिफ्ट कर लेंगे तब इसका नाम पड़ेगा साबरमती। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915। जब ये आएंगे उसके बाद ये घर में नहीं रुकेंगे, ये अपना एक आश्रम बनाएंगे, क्योंकि पॉपुलर आदमी तो है ही, इनके साथ फॉलोवर भी इनके बहुत सारे बन गए। यहाँ पे बहुत ऐसे काम हैं जो कि ये घर में रहकर नहीं कर सकते थे। इनका खाना था हम आश्रम में ही रहते हैं। अफ्रीका में भी कहाँ रहते थे? आश्रम में ही रहते थे। यहाँ भी हमको आश्रम चाहिए। अब आश्रम के लिए जमीन चाहिए होता है, कौन देगा जमीन? कोई तो अपना ही देगा जो जान पहचान का है। तो इनका एक दोस्त था, क्या नाम था उनका? उनका नाम था जीवन लाल देसाई। क्या नाम था? जीवन लाल देसाई। ठीक है, तो जगह किसने दिया? जीवन लाल। ठीक है, जीवन लाल देसाई ने। ठीक है, जीवन लाल देसाई। ठीक है, इस जीवन लाल देसाई ये भी बैरिस्टर ही था, इनका मित्र था। इसने कहा कि मेरा एक जमीन खाली है, फार्म हाउस, बड़ा जमींदार आदमी था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मेरा एक फार्म हाउस कहाँ पे? कोचरब गांव में मेरा एक फार्म हाउस है, वहां आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो गांधी जी वहीं शिफ्ट कर गए और वहीं से ये अपना काम करने लगे। इसलिए उसका आश्रम का नाम जो इन्होंने रखा, क्या रखा? सत्याग्रह आश्रम। 1915 में इसका गठन हुआ। गांव कौन सा था? कोचरब। कहाँ का अगर है कोचरब गांव, कहाँ का है पूछे तो अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद में है। ठीक है, और ये जगह दिया किसने था? जीवन लाल देसाई ने। ठीक है, जो कि इनका मित्र था। अब यहाँ पर ये काम करना शुरू करेंगे, यही इनका सब चीज होगा। बाहर जाएंगे, आएंगे, वापस रहेंगे, सब चीज यही। लेकिन समय के साथ इनका फॉलोवर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब ये जगह इनको छोटा पड़ने लगा। अब इनको नया जगह चाहिए था, तो नया जगह इनको मिला साबरमती नदी के तट पर। इन्होंने 1917 में, कब? 1917 में 16 से यहाँ कार्य शुरू हो जाता है। इसीलिए एग्जाम में कभी पूछा जाए 1917 ऑप्शन में नहीं रहे तो आंसर क्या करोगे? 1916। ठीक है, तो 1917 में फाइनली ये अपना आश्रम शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसे हस्तांतरित किया गया। कब किया गया? 1917 में। और कहाँ किया गया? साबरमती के पास। इसलिए नाम क्या पड़ा? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए क्या पहला आश्रम 1915 में जो इन्होंने स्थापित किया उसका नाम साबरमती आश्रम था? आंसर है नहीं। उस समय में क्या नाम था? सत्याग्रह आश्रम। और यहीं पे गलती भी हो जाता है। ठीक है, तो कई किताब में तुमको लिखा हुआ मिलेगा साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। ठीक है, कई किताबों में मिलेगा कब हुई थी इसकी स्थापना? 1917। पर जनरली मैक्सिमम किताबों में क्या मिलता है? 1917। तो ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? ये दूर हुआ तुम लोग का? क्यों कहीं 15 रहता है, क्यों कहीं 17 रहता है? ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि 15 में जो इन्होंने आश्रम स्थापित किया था उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। और कई जगह तुमसे ये पूछा जाएगा कि साबरमती आश्रम का दूसरा नाम क्या है, तो क्या कर देते हैं हम लोग? सत्याग्रह आश्रम। ये एक्चुअली में दूसरा नाम नहीं है, ये पहला नाम है। ठीक है, पहला जो इनका आश्रम था वो था सत्याग्रह आश्रम, जो कि कोचरब गांव में था, अहमदाबाद में ही, इसीलिए इसको कोचरब आश्रम भी कहते थे। और यहीं से कुछ दूरी पर इन्होंने नया आश्रम बनाया जिसको क्या कहा गया? साबरमती आश्रम। इसीलिए कह देते हैं साबरमती आश्रम का पुराना नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। क्या कोई दिक्कत? बढ़े आगे? चलो, इसके बाद है साबरमती आश्रम में विभिन्न क्षेत्र। अब देखोगे साबरमती आश्रम काफी बड़ा था और इन्होंने इसको अलग अलग सेक्शन में बांट रखा था कि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो कहाँ रुकेंगे, हम कहाँ रुकेंगे। इनका परिवार मतलब इनकी वाइफ भी इनके साथ ही रहती थी। ठीक है, बा जो थी कस्तूरबा गांधी, ठीक है, वो इनके साथ ही रुकती थी। तो कहाँ रुकेंगे उनका एक अलग क्षेत्र होगा। कोई अतिथि आएगा तो कहाँ रुकेगा, उनका अलग क्षेत्र होगा। नॉर्मल जो रह रहे हैं श्रमिक नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलोगे? सहायक। ठीक है, जो सहायता करने के लिए लोग रह रहे हैं, सेवक नहीं, सेवक भी नहीं बोल सकते, राजा थोड़ी ना है, सहायक। ठीक है, ठीक है, तिनके सहायक लोग या कार्यकर्ता, ठीक है, ये हो सकता है। कार्यकर्ता लोग जो रह रहे हैं उनके लिए अलग जगह बना हुआ है। और कुछ बड़े कार्यकर्ता होंगे, नामी कार्यकर्ता होंगे, जो कुछ लोग आएंगे उनके लिए अलग जगह रहेंगे। तो विनोबा भावे इनके यहाँ कुछ समय तक रुके हुए थे, इसीलिए एक अलग कोठी है जिसका नाम विनोबा भावे के नाम पे रखा गया है। अब जहां महात्मा गांधी रहते थे उसका अलग नाम है। और यही सवाल तुमसे कई बार पूछे गए हैं कि साबरमती आश्रम तो तुम जान लिया कि साबरमती आश्रम में गांधी जी रहते थे, लेकिन साबरमती आश्रम में गांधी जी कहाँ रहते थे, ये अगर तुमसे पूछा जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो जाता है। नाम था हृदय कुंज। क्या नाम था? तो जहां गांधी जी रहते थे उसका नाम क्या था? हृदय। ठीक है, हृदय कुंज, अच्छे से याद रखना ये। ठीक है, हृदय कुंज। तो साबरमती के आश्रम के जिस क्षेत्र में या जिस कक्ष में गांधी जी रहते थे उसका नाम था हृदय कुंज। क्या नाम था? हृदय कुंज। ठीक है, याद रहेगा। और ये हृदय कुंज जो नाम है ये किसने दिया था, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। काका कालेकर। किसने दिया था? ठीक है, काका कालेकर ने। ठीक है, काका कालेकर। ये काका कालेकर है जिन्होंने इस जगह को नाम दिया था हृदय कुंज। क्या नाम दिया था? हृदय कुंज। ठीक है,
इसके बाद दूसरा जो इनका आश्रम था उसका नाम था नंदिनी। क्या नाम था? नंदिनी। और नंदिनी क्या था इनका? इनका अतिथि गृह था। तो अतिथि गृह का नाम क्या था? नंदिनी। क्या नाम था? नंदिनी। ठीक है, तो 3 नाम है जिसको तुमको याद रखना है। और मेनली जो सवाल पूछा जाता है कहां से पूछा जाता है? हृदय कुंज से। तो गांधी जी का आश्रय स्थल क्या कहलाया? क्या कहलाया? हृदय कुंज। और अतिथि गृह क्या कहलाया? नंदिनी। अब तीसरा जो सेक्शन तुमको याद रखना है वो है कि यहाँ पे कुछ समय के लिए विनोबा भावे रुके थे। ठीक है, विनोबा भावे का नाम सब सुने हुए, वो नहीं जानते हो तो आगे चल के धीरे धीरे पढ़ लोगे। ठीक है, तो विनोबा भावे यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके हुए थे, इसलिए जिस क्षेत्र में वो रुके थे उसको क्या कहते हैं? विनोबा कुटीर। क्या कहते हैं? विनोबा कुटीर। क्या कहते हैं इसको? विनोबा कुटीर। ठीक है, विनोबा कुटीर। अब जब तक यहाँ विनोबा भावे रहते थे उसको विनोबा कुटीर कहा जाता था, लेकिन जब वो शिफ्ट कर गए, वहां से निकल गए, अब वो नहीं रह रहे हैं, तो क्या वो खाली रहेगा उनके नाम पे? नहीं, तो कोई और नया आदमी रहेगा। तो नया आदमी तो बार बार रहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका इतिहास में नाम हो जाता है। इनकी एक शिष्या थी, ठीक है, जो कि ऑफिशियली देखोगे तो वो ब्रिटिश नागरिक है, पर भारत आने के बाद वो महात्मा गांधी से मिलती है और महात्मा गांधी के थॉट से काफी प्रेरित होती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है ये याद रखोगे। नाम क्या था? मेडलिना स्लेड। मेडलिना स्लेड। गांधी जी ने क्या नाम दिया इसको? मीरा। मीरा। और इसीलिए विनोबा भावे क्या, ठीक है, और इसीलिए इस विनोबा भावे वाले कुटीर में ही वो शिफ्ट कर गई, यहीं पे रहने लगी, इसीलिए इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम है वो? मीरा। क्या नाम है उसका? मीरा कुटीर। क्या नाम है? मीरा कुटीर। क्या नाम है? मीरा कुटीर। ठीक है, मीरा कुटीर। ठीक है, मीरा कुटीर। क्या हुआ? क्या बोल रहे जी? जहां विनोबा भावे रुके थे उस जगह को क्या कहा गया? विनोबा कुटीर। और बाद में इसी विनोबा कुटीर में कौन रहने लगी? मीरा। एक्चुअल नाम मीरा का क्या था? मेडलिना स्लेड। मेडलिना स्लेड। और मेडलिना स्लेड को मीरा नाम किसने दिया? गांधी जी ने। और इसीलिए इसका अन्य नाम क्या पड़ गया? मीरा कुटीर। क्या पड़ गया? मीरा कुटीर। ठीक है, गांधी का भारत में पहला सार्वजनिक संबोधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चा ये गलती करता है। क्या करता है आंसर इसमें? चंपारण। क्या कर देता है? चंपारण। 2 सवाल बहुत अच्छे से याद रखना। गांधी जी का भारत में प्रथम पब्लिक जो संवाद हुआ वो अलग है, और प्रथम सत्याग्रह या आंदोलन है वो अलग है। अगर पूछा जाए पब्लिक संवाद यानी सार्वजनिक संबोधन जो हुआ ये इन्होंने कहां दिया था? ये बनारस में दिया था। कहां दिया था? बनारस में, बीएचयू में। ठीक है, 1916 में। और कहां? बीएचयू। बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहां से सवाल आया है। और इसमें 80% बच्चा जो पढ़ लिया अच्छे से वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो आंसर जरूर करता है, इसको छोड़ता नहीं है। क्या आंसर करके आता है? चंपारण। और पहला ही ऑप्शन देगा चंपारण। तो ध्यान देना, अगर इनका पूछा है कि पहली बार इन्होंने लोगों को संबोधित कहां किया, कहां किया? 1916 बीएचयू में। ठीक है, और अगर पूछा जाए क्या ये आंदोलन है, क्या आंसर आंदोलन नहीं है, तो आंदोलन इन्होंने भारत में पहली बार कहां किया? तो चंपारण। कहां किया? चंपारण। ठीक है, तो पहली बार। अच्छा, इसके बाद 1916 में ही ये कांग्रेस के बैठक में हिस्सा लेंगे, तो कुछ बड़े नेता जो बनने वाले थे, ठीक है, बताए थे, जवाहरलाल नेहरू अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे नेता नगरी में। ठीक है, तो कई बार सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू से ये पहली बार कब मिले? कब मिले? 1916 में। ठीक है, 1916 में अधिवेशन कहां हुआ था? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए 2 आदमी इंपॉर्टेंट है, एक है जवाहरलाल नेहरू और दूसरा क्या है? राजकुमार शुक्ल। अब कईयों को लग रहा होगा जो नहीं पढ़े हो पहले कि राजकुमार शुक्ल कौन है? जवाहर बाबू का तो नाम सुने हैं, राजकुमार शुक्ल का नाम नहीं सुने हैं। तो याद रखोगे ये बिहारी हैं। राजकुमार शुक्ल कौन है? एक बिहारी हैं, और इनका नाम हम एक ही जगह पढ़ते हैं, बस ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। भले ही ये सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव रहे हुए हैं, लेकिन एक जगह से ही तुमसे सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी को बिहार किसने आमंत्रित किया? किसने किया? राजकुमार शुक्ल। ये किसान नेता थे। ठीक है, और ये चंपारण जो विद्रोह हुआ है उस विद्रोह में गांधी जी को लाने वाले कौन होते हैं? राजकुमार शुक्ल। और ये जो फील्डिंग लगाए हुए थे ये 1916 से लगाए हुए थे। इनको पता चला था कि एक बड़ा आदमी है जो आया हुआ है और बहुत सारा ये ऐसा काम किया है जो छोटे छोटे लोगों को मदद किए हैं। राजकुमार शुक्ल सब चीज जानते थे इनके बारे में। तो पहली बार इन्हीं से स्पेशली मिलने के लिए कहां गए ये? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिए। ये भी नेता आदमी थे, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा आदमी था, नेता आदमी थे अपने क्षेत्रीय।
तो राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ जाते हैं और वो बाहर में खड़े रहते हैं, गांधी जी आएंगे तो उनको पकड़ लेंगे, ठीक है, इनसे बात कर लेंगे। तो गांधी जी जब आते हैं तो ये खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि सर सर सुनिए सुनिए, हमको थोड़ा सा बात करना है आपसे। लगता है ऐसे तो रोज आदमी दस तो बोलते रहता है, कितना बात करेंगे, ठीक 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 है आते हैं। तो वो चले जाते हैं मीटिंग में, मीटिंग अटेंड करते हैं और ये लोग भीड़ में खड़े रहते हैं, वो सब भाई चीफ गेस्ट है, वो सब आगे बैठेंगे, ठीक है। तो वापस जब आने लगे तो फिर वो टोके, ठीक है, सब बोले थे 2 मिनट बात करेंगे, बात नहीं की, ठीक है, तो वो फिर इग्नोर करके गांधी जी चले जाते हैं। तो बाद में जब और भी लोग आसपास में थे, अब जैसे जवाहरलाल नेहरू है, तो जवाहरलाल नेहरू के लिए तो 1 मिनट का इंट्रोडक्शन काफी है, ठीक है, क्यों, ये किसके बेटे हैं, मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं। अब मोतीलाल नेहरू बड़ा आदमी, तो मोतीलाल ने हाँ लॉन्च किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, बुलाए, देखो यही है गांधी जी, ये है, ये सबसे मिलो। तो अब जवाहरलाल नेहरू उनके अपना भक्त बन गया, मतलब अपना आदमी बन गया, उनको तो पचा नहीं रहे बेटा इधर आओ, ठीक है, उस वाला वो वाला कहानी हो जाएगा। लेकिन ये तो बेचारे, इनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, ये तो वहां जाकर स्पेशली इनसे मिलने के लिए गए हुए और खड़े हैं। तो वापस जब आ रहे थे तो गांधी जी बोले कौन है, जाने टाइम में भी टोका, आने टाइम में भी टोका। अब इनको और लोग जान रहे थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल को और कांग्रेसी जान रहे थे। तो फिर इनके बारे में बताया कि बिहार से आए हुए हैं, ऐसे ऐसे वहां पे कुछ समस्याएं हैं, उसको लेकर ये आए हुए हैं, इस तरह का समस्या है, आप चलिए एक बार वहां भी चलिए, ठीक है। तो फिर बातचीत तय हुआ, बोला ठीक है हम कलकत्ता आएंगे तो वहां जाके डिसाइड करते हैं क्या करना। मतलब ये इग्नोर कर रहे थे एक तरह से, ये बोलो गांधी जी जो है उनके पास काफी मैटर्स है और भी, ठीक है, तो वो इग्नोर कर रहे थे। और कहाँ का वो गुजराती आदमी, कहाँ ये बिहार, तो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि क्लोज है जो बहुत कुछ जानेंगे, नहीं जाना है, ठीक है, तो वो इग्नोर कर दिया, अच्छा ठीक है आएंगे तो बात करेंगे। तो कलकत्ता जब ये बेचारा फील्डिंग लगा बैठा हुआ है कि यहाँ तो कलकत्ता ठीक है। तो जब ये कलकत्ता पहुंचेंगे गांधी जी, ये पहले से जाके रेडी रहेंगे, सर आप बोले थे कलकत्ता आएंगे तो बात करेंगे, बोले तो साला पीछे पड़ गया है, ठीक है। फिर उनको बुलाते हैं और सारी समस्या को सुनते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है। फिर गांधी जी प्लानिंग करते हैं कि ठीक है हम जाएंगे, बोले जाएंगे नहीं, आप बोले थे कलकत्ता आएंगे तब जाएंगे, तो हम लेने आए हैं आपको, आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। वो साथ में लेके आते हैं, उनको भरोसा नहीं था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कलकत्ता से ये अपने साथ लेकर आएंगे पटना, ठीक है, यही इनका आने का क्रम भी है। तो कलकत्ता से इनको लेकर कौन आया, राजकुमार शुक्ल। अब यही सवाल एक बार एग्जाम में पूछ लिया है कि राजकुमार शुक्ल के गांधी जी के साथ कलकत्ता से कौन भारत मतलब बिहार आया, कौन आया, राजकुमार शुक्ल। तो ये बिहार के ही थे, ये लाने गए थे इनको कलकत्ता, कलकत्ता से उठाकर इनको कहाँ लाए, पटना, पटना से फिर जाएंगे ये मुजफ्फरपुर, गांधी जी मुजफ्फरपुर जाएंगे और ये चले जाएंगे चंपारण, ठीक है, कौन चंपारण चले जाएंगे, राजकुमार शुक्ल, क्योंकि वहां भी तो बड़ा नेता आ रहा है तो इंतजाम करना पड़ेगा ना जी, माइक तय, स्टेज वगैरह सब तैयार करना होगा और सबको इन्फॉर्म करना, गांधी जी आ रहे हैं, स्वागत वागत करने के लिए खड़े रहो, ठीक है। तो पटना जब आते हैं इनका थोड़ा ठीक ठाक स्वागत होता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर जब जाते हैं इनका भव्य स्वागत होता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में कुछ बड़े नेता उस वक्त थे, जैसे एक थे, कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, याद रखना। जेबी कृपलानी उस वक्त मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर थे, लेकिन नेता बनने के चक्कर में उन्होंने प्रोफेसरशिप को छोड़ दिया था। लंगट सिंह कॉलेज नाम सुने हो ना, ठीक है, अभी जिसको हम लोग लंगट सिंह कॉलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, लेकिन इस वक्त तक वो प्रोफेसरी अपना क्या किए हुए हैं, छोड़ चुके हैं, अब नेता बनने के लिए वो तैयार है, ठीक है। तो नेता है, तो नेता आदमी है तो आस पड़ोस का जान पहचान भी होगा जमींदार वगैरह से, तो सबको इन्फॉर्म किया कि गांधी जी आ रहे हैं, इंतजाम तगड़ा होना चाहिए। तो मुजफ्फरपुर में इनका स्वागत होता है, उसके बाद ये रुकते हैं मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर से ही इनका सारा कोऑर्डिनेशन होता है। फिर ये पता करते हैं, क्योंकि अब तो ये करने वाले हैं कांड, तो कांड करेंगे तो लीगल कार्रवाई तो इन पर होगा। तो मुजफ्फरपुर के चंपारण के कौन क्या है नहीं है, त्रिहुत क्षेत्र पड़ता था उस वक्त ये, ठीक है, तो कौन क्या है नहीं है ये सब चीजें पता किए। फिर वहाँ के कमिश्नर के बारे में इनको पता चला कि कौन है कमिश्नर नहीं है। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, मुजफ्फरपुर में रहते हुए इन्होंने एक लेटर लिखा कि हम लोग ऐसे ऐसे करने वाले हैं नौटंकी, हो है हिम्मत तो आप रोक लीजिए, या नहीं तो हम लोग को परमिशन दे दीजिए ठीक है, बोला हिम्मत है रोक लेते हैं, ठीक है, तो वो रोक लिया ठीक है। तो उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया कि आप इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, ये दंगा फैला सकता है, ये लोगों के बीच में हिंसा फैला सकता है और आप भड़का रहे हैं लोगों को। जिस तरह से अभी तुम देखोगे कि सरकार का तुरंत आदेश आ जाता है कहीं पे कोई प्रोग्राम वगैरह करना हो तो, ठीक है, तो इनको परमिशन नहीं दिया गया, बोलो परमिशन रखो अपने पास, हम जाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी फाइनली चंपारण पहुंच जाएंगे। तो ये डेट तुमको याद रखना है कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे। गांधी जी चंपारण कब पहुंचे थे, ये पहुंचे थे 15 अप्रैल को। कब पहुंचे थे, 15 अप्रैल ये ना, ठीक है, 15 अप्रैल 1917, ठीक है। तो याद रखोगे इनका पूरा कार्यक्रम जो शेड्यूल हुआ है वो 10 से 15 के बीच में है। ये डेट ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहां से बढ़िया क्वेश्चन बनता है, एक बार सवाल पूछा है ये कब पहुंचे थे पटना, ठीक है, ये सवाल एक बार आया हुआ है, तो हमको रटना नहीं है, हमको बस कार्यक्रम इनका याद रखना है
कि पूरा कार्यक्रम जो इनका है वो 10 से 15 अप्रैल के बीच में है, और मोटा मोटी अगर महीना भी याद रह गया ना तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ये सारा घटना कब का है? अप्रैल का। कब का है? अप्रैल का। और पूरा जांच हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। नेता गांधी जी नहीं बने, गांधी जी एक ऐसे क्या बोलते हो, एक मेंबर के रूप में गए और पूरा जांच वगैरह हुआ। और जांच जो था वो तो एक सिर्फ क्या बोल सकते हो उसको, एक दिखावा था, वो तो करना क्या था वो तो पता ही है, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रेशर था कि जांच वगैरह होने के बाद जांच का ये रिपोर्ट आया कि ये जो हो रहा है यहाँ पर, जो तिनकटिया प्रथा है, जो नील किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, वो एक तरह का गलत है। वो तिनकटिया प्रथा यहाँ पर लागू नहीं होनी चाहिए। ये सबसे घटिया प्रथा है। तिनकटिया प्रथा के बारे में बताए थे ना। तिनकटिया प्रथा का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो 1 बीघा जमीन होता है उसमें 20 कट्ठा होता है। आज भी हम लोग यूज करते हैं कि अगर तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन है, इसका मतलब कितना जमीन है? 20 कट्ठा। तो तिनकटिया प्रथा था कि इस 20 कट्ठे में कितना, 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य था। इसी को कहा जाता है तिनकटिया प्रथा। तो चंपारण जो विद्रोह होगा ये एक्चुअल में किसके खिलाफ है? तिनकटिया प्रथा के खिलाफ ही है, या नील की खेती के खिलाफ है। नील की खेती का वजूद जो था वो किससे संबंधित था? तिनकटिया प्रथा से। इसलिए अगर तुमसे पूछा जाए चंपारण विद्रोह क्यों हुआ? तिनकटिया प्रथा के खिलाफ। क्यों हुआ? तिनकटिया प्रथा के खिलाफ। और तिनकटिया प्रथा किससे संबंधित था? नील की खेती से। 1 बीघा में चाहे तुम्हारा जितना भी जमीन रहे, 1 बीघा अगर तुम्हारे पास जमीन है उसमें 3 कट्ठा पे तुम ना चाहते हुए भी क्या करोगे? नील की खेती। अब कईयों को ये लग रहा होगा 3 कट्ठा का तो बात है, क्यों नहीं कर लेता था? ठीक है, इसलिए नहीं कर सकता है कि ये 3 कट्ठा तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में लगभग 4-5 कट्ठा और क्या हो जाएगा? जमीन खराब हो जाएगा। क्योंकि नील की खेती करने के बाद ये जमीन उपजाऊपन, जो जमीन का उपजाऊपन है वो लगभग क्या होता था? समाप्त हो जाता था। यानी ये तो जाएगा ही जाएगा, यहां तक तुम्हारा जमीन खराब हो जाएगा। और ऊपर से छोटे छोटे किसान हैं, सबके पास छोटा छोटा जमीन है, तो सब अपना खाना पीना कहां से जुटाएगा अगर सरकार के लिए यही सब काम करने लगा नील के किसानों के लिए? ठीक है, इसलिए ये विद्रोह हो रहा था। उन लोगों को इसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, लोग चाहता था कि हम नहीं करेंगे। दूसरा ये बात होता था कि ये तो 3 कट्ठा सिर्फ तुमको दिख रहा है, इसका जो प्रोसेसिंग समय होता था वो अभी ही, जो जब हम लोग फसल बोते हैं काटते हैं, यही समय में इसका प्रोसेसिंग होता था। तो जहां इसका प्लांट लगा हुआ है जबरन काम करना पड़ता था, ठीक है। और वही किसान भी है, अपना खेत में भी उपजा रहा है, और वही क्या कर रहा है? काम भी कर रहा है। वहां वाला काम तो कंपलसरी है क्योंकि करना ही पड़ेगा। नील के जो फैक्ट्री है वहां काम करना ही पड़ेगा। क्या वो समय खेत में दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो उसका जो फसल उगने वाला था वो भी बढ़िया से नहीं होगा, जो उसका जमीन था उसमें भी प्रॉपर उसका नहीं है, और उसका शरीर भी पूरी तरह से कहां खट रहा है? वो नील के फैक्ट्री में खट रहा है। तो उसका सब चीज बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। दूसरा, इसमें ये लोग एग्रीमेंट करवा लिया था कि आपको इस तरह से ही काम करना पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ और नहीं करेंगे, जैसा हम कहेंगे आपको वही करना पड़ेगा। 24x7 भी काम लिया जाता है। जब इसका प्रोसेसिंग होता था नील का तो 24x7 मतलब समझते हो, 7 दिन 24 घंटा। हम तुमको समय दिए 2 घंटा सोने का तो तुम सोओगे, नहीं तब नहीं सोओगे। एक तरह का बोल सकता है कि बंधुआ मजदूर की तरह ये लोग काम करता था, ठीक है। तो काफी कष्ट से ये लोग जी रहा था, इसीलिए इसका विद्रोह हो रहा था। भैया ना तुमको पैसा आ रहा है ज्यादा, बहुत कम कीमत पे आप खरीदते हैं, हमारा जमीन भी बर्बाद हो रहा है, हमारा सेहत भी खराब हो रहा है, खाने के लिए अनाज नहीं जुट रहा है, कम से कम अपने धान अपने खेत पर उपजाएंगे खाएंगे, तो अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है, हमको नहीं करना है नील का खेती। लेकिन सरकार क्या बोलती थी? तुम एग्रीमेंट किया है, कम से कम 3 साल तुमको क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। बोला ठीक है, जो पैसा दिए हैं वो पैसा ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लौटा देंगे और हमको छोड़ दीजिए। बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुमको हर हालत में करना पड़ेगा। दूसरा, लगान भी जो उस वक्त लिया जाता था वो भी लगान का रेट क्या था? हाई था। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यहाँ के किसान आंदोलन कर रहे थे। लेकिन मुख्य जो आंदोलन का रीजन था वो क्या था? तिनकटिया प्रथा। तो जांच कमेटी का रिपोर्ट फॉर आया या अगेंस्ट आया? मतलब पक्ष में आया कि विपक्ष में आया? तो पक्ष में आया। किसमें आया? पक्ष में आया, क्योंकि तभी ये मुद्दा शांत हो जा सकता था, नहीं तो नहीं हो सकता था। तो रिपोर्ट पक्ष में आया और इसने तिनकटिया प्रथा की क्या की? निंदा की। तो सरकार, अब रिपोर्ट का काम है जांच करके बताना, वो तो कुछ कर नहीं सकता है। तो उसने 2 चीज बताया रिपोर्ट में, और उसने 2 चीज बताया। क्या बताया? तिनकटिया प्रणाली की निंदा की, और दूसरा क्या किया? लगान जो लिए गए हैं उसका 25% तुरंत क्या किया जाए? किसानों को वापस कर दिया जाए। ये रिपोर्ट में कहा गया। अब ये काम करेगी कौन? सरकार। कौन करेगी? सरकार। अब इसके लिए बिल लाया जाएगा और फिर उसमें इस पर कार्रवाई होगी, तिनकटिया प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। यही है अभी तक का जर्नी। इसके बाद आगे का जर्नी हम लोग कल करेंगे। तो सारा फैक्ट्स एक बार देख लेते हैं। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? साबरमती आश्रम खत्म हो गया था, चंपारण सत्याग्रह पे आओ। तो चंपारण सत्याग्रह का अगर ईयर पूछा जाए तो 1917। क्या पूछा जाए? ईयर। ये तो हर कोई जानते हो
कि अगर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ ये पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? 1917। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। बिहार में आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। कई बार पूछ लेता है कि राजकुमार शुक्ल कौन थे, तो आंसर में होगा एक बिहार किसान नेता। क्या होगा? बिहार किसान नेता। तो ऑब्वियस है बिहार के थे, किसान के लिए काम कर रहे थे, तो किसान नेता थे, ठीक है। कारण क्या है? तीन कठिया प्रथा। कारण क्या है? तीन कठिया प्रथा, ठीक है। और तीन कठिया प्रथा क्या, ये पूरी तरह से समझा दिए कि 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब गांधी जी का चंपारण आगमन हम लोग देखते हैं। तो चंपारण ये कब पहुंचे, अगर ये पूछा जाए तो 15, ठीक है, 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल कब पहुंचे ये? 15 अप्रैल 1917, ठीक है, 1917। ये बड़ा अच्छे से याद रखना, ये डेट कम से कम याद रखोगे। और नहीं भी डेट याद है, कम से कम महीना जरूर याद रखना। ये सब कौन से महीने का काम है? अप्रैल महीना का। तो 15 अप्रैल को ये पहुंचते हैं। इनका यात्रा जो शुरू होता है वो होता है 10 अप्रैल से। कितने से? 10 अप्रैल। यात्रा का क्रम क्या है? पहले ये कहां पहुंचते हैं? कलकत्ता, कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से चंपारण, मुजफ्फरपुर से चंपारण। मुजफ्फरपुर में जब ये रुकते हैं, यहीं से सारा कोऑर्डिनेशन होता है और यहीं से एक सवाल पूछा गया, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं, इस वक्त चंपारण के कमिश्नर कौन थे? चंपारण के कमिश्नर या तिरहुत कमिश्नर दे देगा। क्या दे देगा? तिरहुत कमिश्नर, क्योंकि कमिश्नरी जो आता था वो तिरहुत था, आज भी है, ठीक है। तो चंपारण के कमिश्नर कौन थे? क्या नाम था? मोर्सेड, मोर्सेड, ठीक है। क्या नाम था? मोर्स हेड। क्या नाम था? मोर्स हेड, ठीक है, मोर्स हेड। तो इस वक्त चंपारण का कमिश्नर या तिरहुत क्षेत्र का कमिश्नर कौन था? मोर्स हेड। तो सवाल यहीं से पूछा गया कि मोर्स हेड को गांधी जी ने पत्र कहां से लिखा था। यह सवाल पूछा हुआ बीपीएससी का, आप देख सकते हो तुम प्रीवियस से। कहां से लिखा था? मुजफ्फरपुर से, ठीक है। तो याद रखोगे, जब ये मुजफ्फरपुर में थे तो इनको लेटर लिखे थे, ठीक है, इनको, ठीक है, इनको पत्र लिखा था। कहां से पत्र लिखा था? मुजफ्फरपुर से। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। नोट्स में है कि नहीं है ना? ठीक है। तो जब ये मुजफ्फरपुर में थे तो मुजफ्फरपुर से ही मोर्स हेड को ये पत्र लिखे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका जो किसान, जो आपका 3 कठिया प्रथा है और किसानों के साथ जो नील के मालिक हैं उनके साथ जैसा संबंध है, उस पर हम लोग जांच करना चाहते हैं। कैसे क्या कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए, हम इसको स्टडी करना चाहते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए? आपका परमिशन चाहिए। तो क्या परमिशन इनको मिलेगा? बोला नहीं मिलेगा आपको परमिशन। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस तरह के कार्यक्रम से यहाँ पर अशांति फैलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग दंगा फैलाने का प्रयास करें, ठीक है। पूछ कुछ और रहा है और बोल कुछ और रहा है। बोले कोई बात नहीं, फिर भी हम जाएंगे। और इनके कहने के बावजूद ये 15 अप्रैल को कहां पहुंच जाते हैं? चंपारण ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर पूछा इस बीच में कहानी तुमको बताए कि जब ये मुजफ्फरपुर आए थे, मुजफ्फरपुर में इनका स्वागत किसने किया था? मुजफ्फरपुर में स्वागत किसने किया था? किसने किया था? जे बी कृपलानी, ठीक है, जे बी कृपलानी, ठीक है। अब यहां से ये नाम याद रखोगे, ठीक है, कृपलानी, ठीक है, कृपलानी। अगर पूछा जाए कि मुजफ्फरपुर में इनका स्वागत किसने किया था? जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी इस वक्त किस कॉलेज, इस वक्त तो नहीं थे लेकिन इससे जस्ट पहले किस कॉलेज के प्रोफेसर थे? लंगट सिंह कॉलेज। किस कॉलेज के? लंगट सिंह कॉलेज, ठीक है, लंगट सिंह कॉलेज। इसको पहले जेबीबी कॉलेज के नाम से जानते थे और वर्तमान में ये जो नाम है वो है लंगट सिंह कॉलेज। क्या नाम है? लंगट सिंह कॉलेज। या तुमको डायरेक्ट दे देगा कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी। तो किस में आता है ये? मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में। कॉलेज का नाम क्या था? लंगट सिंह कॉलेज, लेकिन उस वक्त क्या था? जेबीबी कॉलेज। क्या नाम था? जेबीबी कॉलेज। और इसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं? लंगट सिंह कॉलेज के नाम से। इसी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके थे। कौन रह चुके थे? जेबी कृपलानी। तो गांधी जी का भव्य स्वागत का जो कार्यक्रम होगा वो कॉलेज क्षेत्र में ही होगा, क्योंकि वहां के जेबी कृपलानी काफी जाने पहचाने लोग थे, तो सबको आमंत्रित किया, सब खुश था, ठीक है। उसके बाद इनका स्वागत किया जाएगा और वहीं से ये लेटर लिखेंगे, रहेंगे जो रात में लेटर लिखेंगे और फिर सारा कार्यक्रम सेट होगा। वकील वगैरह से सबसे मिलेंगे और कार्यक्रम सेट होगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब ये फिर जांच वगैरह करेंगे, तो हमको उसमें पेचीदगी में नहीं घुसना है, डायरेक्ट हम लोग फैक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो जांच ये करवाएंगे, इनके दबाव में जांच होगा। अब आते हैं जांच करने के लिए क्या गठित होगा? जांच कमेटी। क्या गठित होगा? जांच कमेटी। तो जांच कमेटी जो गठित हुआ है वो जून महीने में हुआ है। कब हुआ है? जून 1917। कब हुआ? जून 1917। महीना याद रखना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। चंपारण में जो भी इन्होंने किया उसको लेकर सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया और जांच कमेटी का गठन किया गया जून 1917। इस जांच कमेटी का हेड किसको बनाया गया, इसका हेड किसको बनाया गया जांच कमेटी का, ठीक है। क्या है नाम इसका, एफजी स्लाई। क्या नाम है, एफजी स्लाई। क्या नाम है, एफजी स्लाई, ठीक है, एफजी स्लाई। ये बने हैं जांच कमेटी के अध्यक्ष। और सचिव कौन है, एमई टेनर। सचिव कौन है, एमई टेनर, ठीक है। तो सचिव बनाया गया है एमई टेनर। क्या नाम है, एमई टेनर, ठीक है। इसमें सचिव का उतना इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन जो अध्यक्ष है उनका काफी इंपॉर्टेंस है। अध्यक्ष का नाम एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो याद रखोगे कौन है अध्यक्ष, एफजी स्लाई। कौन है, एफजी स्लाई। और गांधी जी जो है इसके सदस्य हैं। तो ये भी तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ चंपारण कृषि जांच समिति के क्या अध्यक्ष थे गांधी जी, आंसर है नहीं, ये इसके एक सदस्य थे। तो सदस्य कौन कौन बना वो नाम याद रखोगे। कौन कौन सदस्य है, महात्मा गांधी। कौन कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद कौन है, डीजे रीड, ठीक है, डीजे रीड, ठीक है, डीजे रीड। और कौन है, एलसी अदानी, ठीक है, एलसी अदानी, ठीक है। और कौन है, जी टैनी, जी टैनी, ठीक है, जी टैनी। और कौन है, और एक है महाराजा। क्या नाम है इनका, महाराजा हरि, ठीक है, महाराजा हरिहर, ठीक है, महाराजा हरिहर नारायण प्रसाद, ठीक है, हरिहर नारायण प्रसाद, ठीक है। तो हरिहर प्रसाद भी करोगे तो चल जाएगा। तो इतने आदमी थे जो इसके सदस्य बने। और हरिहर प्रसाद का तबीयत खराब हो जाता है, जिस कारण से इनके भाई जी आ जाते हैं इनके जगह पर। कौन आ जाते हैं इनके कुछ समय के बाद, क्रियानंद सिंह। कौन आ जाते हैं, क्रियानंद सिंह, ठीक है। याद रखोगे हरिहर प्रसाद के जगह पे कौन आ जाता है, क्रियानंद सिंह, ठीक है। ये लोग हैं इसके सचिव, सॉरी इसके सदस्य। और यहां से सवाल तुमसे डायरेक्ट पूछा जाता है, 4 नाम दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन इसके सदस्य नहीं थे। तो अच्छे से याद रखना, ये काफी नेग्लेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि रेस्ट बाकी चीज तो हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं और यहाँ सिर्फ यही पढ़ के छोड़ देते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन बुलाया था। लेकिन ये सबसे सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम होगा 100% पूछा, क्योंकि बीपीएससी इसको 2 से 3 बार पूछी है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, चंपारण कृषि जांच समिति कब हुआ गठित, जून 1917। अध्यक्ष कौन, एफजी स्लाई। अध्यक्ष कौन, एफजी स्लाई। सचिव कौन, एमई टेनर। सचिव कौन, एमई टेनर। सदस्य महात्मा गांधी, डीजे रीड, एलसी अदानी, जी टैनी और महाराजा हरिहर प्रसाद। और बाद में महाराजा हरिहर प्रसाद का जगह किसने लिया, क्रियानंद सिंह। किसने लिया, क्रियानंद सिंह, ठीक है। याद रहेगा। फिर से रिपीट करो, कौन कौन सदस्य हैं, महात्मा गांधी, डीजे रीड, एलसी अदानी, जी टैनी, महाराजा हरिहर प्रसाद, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हो, 1 से 2-3 बार जब इसको पढ़ लोगे, 2-3 बार एक्स्ट्रा मतलब और पढ़ लोगे, तब धीरे दिमाग में नाम याद होगा। रटना नहीं है, ऐसा नहीं बैठ के रट रहे हैं फिर भूल जाओगे। अब होगा क्या, कहीं क्वेश्चन देखोगे फिर रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे तुमको याद आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। अब ये जो जांच समिति है ये अपना रिपोर्ट देगा। तो कब रिपोर्ट देगा, अक्टूबर महीना में। कब रिपोर्ट देगा, अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर में ये रिपोर्ट देगा। और रिपोर्ट में क्या कहेगा, ये 3 कटिया प्रणाली गलत है, ये सही प्रथा नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और जो लगान लिया गया है, किसानों से जबरन लिया गया है, उसका लगभग 25% क्या किया जाए, तुरंत वापस किया जाए। इसी रिपोर्ट का ध्यान रखते हुए आगे सरकार कार्रवाई करेगी और फिर आगे का कहानी हम लोग 1918 से कल शुरू करेंगे। क्या यहां तक समझ में आ गया पूरा चीज, फटाफट 2 मिनट में रिपीट कर दें। चलो, भारत में गांधी जी का पहला आश्रम सत्याग्रह आश्रम कौन से गांव में है, कोचवर। कहां सा है, ठीक है, कोचरब। कोचरब, हम बार बार इसको कोचवर कर देते हैं, ठीक है। कोचरब, क्या नाम गांव का, कोचरब। अगर तुमसे कभी पूछ ले कि कोचरब आश्रम किससे संबंधित है, गांधी जी से। किससे संबंधित है, गांधी जी, ठीक है। कहाँ ये कोचरब आश्रम, अहमदाबाद। जगह किसने दिया था, जीवनलाल देसाई ने, ठीक है। इसको स्थानांतरित किया गया किस वर्ष, 1917 में। कहाँ किया गया, अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे। अच्छा, ये भी अहमदाबाद में ही है। कहाँ ये, अहमदाबाद, ठीक है। तो याद रखोगे ये अहमदाबाद में ही है, ठीक है, अहमदाबाद में ही है। किस नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। और इसका नाम क्या पड़ गया, साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती आश्रम का 3 क्षेत्र याद रखना। एक, हृदय कुंज, कौन रहते थे, गांधी जी, ठीक है। नाम किसने दिया, काका कालेकर। किसने दिया, काका कालेकर।
अतिथि गृह यहाँ का क्या कहलाता था? नंदिनी। और विनोबा भावे जहाँ ठहरे थे वो विनोबा कुटीर। बाद में विनोबा कुटीर का नाम क्या हो गया? मीरा कुटीर। क्यों हुआ मीरा कुटीर बता दिए थे। ठीक है ठीक है। गांधी जी का भारत में पहला सार्वजनिक जो संबोधन था वो कब हुआ? 1916। कहाँ हुआ? बीएचयू। बीएचयू जिसको नहीं पता है लिख लेना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा नोट में तो होगा ही। ठीक है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू से कब मिले? 1916। राजकुमार शुक्ल से कब मिले? 1916। कहाँ मिले? लखनऊ के बैठक में। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने पहला आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने कहाँ दिया था इनको आने का बिहार? 1916 के लखनऊ बैठक में, क्योंकि ये इसी मुद्दे से गए ही थे। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। भारत में गांधी जी का ये क्या था? पहला सत्याग्रह प्रयोग था। ठीक है। अगर सत्याग्रह का पहला प्रयोग पूछेगा तब क्या हो जाएगा आंसर? अफ्रीका। बताए थे ना 1906 में इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह कब किया इन्होंने? 1917। ठीक है। बिहार में आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। कारण क्या था? तीन कटिया प्रथा। चंपारण का पहुंचे ये 15 अप्रैल। ठीक है। यात्रा का क्रम क्या क्या है? कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में स्वागत किसने किया? जैविक लानी। इस समय चंपारण का कमिश्नर कौन था? मोर्सहेड। क्या नाम था? मोर्सहेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। और इनको पत्र, इन्होंने मोर्सहेड को पत्र कहां से लिखा था? मुजफ्फरपुर से लिखा था। ठीक है। चंपारण कृषि जांच समिति कब गठित हुआ? जून 1917। अध्यक्ष कौन? स्लाई, FD स्लाई। अध्यक्ष FD स्लाई। इसके सचिव कौन? M.E. टेन्नर। सदस्य कौन कौन? महात्मा गांधी, BJD, LC अदानी, G. टैनी और महाराजा हरिहर प्रसाद। हरिहर प्रसाद की जगह पे कौन आ गया? क्रियानंद। ठीक है। चलो रिपोर्ट इसने कब दिया? अक्टूबर में। अक्टूबर 1917। कब रिपोर्ट दिया? ठीक है। अक्टूबर 1917 में ये रिपोर्ट आया। और रिपोर्ट में तिनकटिया प्रथा का समर्थन किया गया, विरोध किया गया? विरोध किया गया, निंदा किया गया। और कहा गया कि लगान जितना लिया उसका कितना %? लगभग 25% तुरंत वापस किया जाए। ठीक है।